श्री नंद जी। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता है। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोप गोपिया, गाय और पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंशरूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसीलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर तपस्या से निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा। जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हो तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी की उसी वरदान के प्रभाव से दो द्रोण वज्र में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में ऋषि वंश में सर्वगुणा अलंकृत राजा देवमीड जी हुए। इनके दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या, दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से इनका पुत्र हुए शूरसेन जी। इन्हीं शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत बृहद्वन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गौ संपत्तियों के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ गायन को तथा भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मझले भाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे और उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्र था। जब मथुरा के कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रखाए। राम श्याम नंद गृह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता है। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए वे ही उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण धारणा करते तथा दान धर्म, पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, शकट का गिरना, यमलार्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय को साथ वहां से बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे गोपों के साथ श्री हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल समझकर वे स्नान करके यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुंचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की रात्रि में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सदगति दी और बाबा को छुड़ाया।
अक्रूर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ राम श्याम को लेकर मथुरा चले गए। बलराम जी और श्याम जी को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु श्याम सुंदर और बलराम जी ब्रज नहीं लौटे। वे मथुरा ही रह गए। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज को आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनके हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने दावाग्नि पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से व्रज का परित्राण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं और जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन और यमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सब क्रियाएं शिथिल पड़ जाती है। श्री बलराम जी द्वारका से एक बार ब्रज आए और 2 महीने वहां रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यही बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल, उसके सभी दिव्य तरु, लता, पाद पतक अंतरहीन हो गए। जैसे नंद बाबा गोप, गोपी, गौवे तथा ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए, सबको साथ लेकर। बोलिए श्री नंद जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।